सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम जिस उपविषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कक्षा 9 व 10 का विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन का अध्ययन आप अपनी पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम विज्ञापन को और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञापन को समझने के लिए हमने कुछ बिंदु लिए हैं जिनके आधार पर हम विज्ञापन को समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, बी जमा ज्ञापन। विज्ञापन शब्द का अर्थ है ज्ञापन कराना या सूचना देना। या तो आप उन्हें ज्ञात करवा लें या फिर उसके बारे में सूचना दे दें। विज्ञापन अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी प्राय है पर्यायवाची है या हिंदी रूपांतरण है। दूसरा बिंदु देखिए, विज्ञापन को सार्वजनिक सूचना की घोषणा भी कहा जा सकता है क्योंकि यह ऐसी सूचना होती है जो जनसाधारण के हितों से जुड़ी होती है। यानी ये सूचना जो है वो इस प्रकार से होती है जिसमें आम जनता का लाभ होता है, जिसमें जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखा जाता है, जो उनके लिए लाभकारी होता है। या फिर हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि विज्ञापन जिनका उद्देश्य किसी प्रचार वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित करना है, उन सभी गतिविधियों का नाम विज्ञापन है। तो आप समझ गए होंगे कि जिन भी विज्ञापन या जिस भी सूचना का उद्देश्य किसी विचार वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित करना है, उन सभी गतिविधियों को हम क्या कह सकते हैं? विज्ञापन कहते हैं। और ये कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब मेन बात है कि हमें विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है, तो ये हमें देखनी होगी। आज के युग में विज्ञापन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक ही चीज़ के लिए कई सारे कारखाने, कई सारी ब्रांड, कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो इसलिए जिसके बारे में आम जनता को पता होगा वो उसी की खरीद या उसी के विचार ग्रहण करेंगे। तो पहला बिंदु देखिए, क्या है हमारी आवश्यकता? औद्योगिकीकरण के दौर में विज्ञापन का जन्म हुआ। आज विज्ञापन व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। और अगर आज के बारे में हम बात कहें तो विज्ञापन एक अनिवार्य अंग है। कोई भी उत्पाद है, कोई भी हमारे पास विचार है, उसको यदि आप जनसाधारण तक ले जाना चाहते हो तो एक माध्यम सबसे जो अनिवार्य है वो विज्ञापन है। दूसरा देखिए, एक ही उत्पाद के क्षेत्र में असंख्य प्रतियोगी आ गए हैं। यदि विज्ञापन का सहारा ना लिया जाए तो आम जनता तक अपने उत्पाद की जानकारी नहीं दी जा सकती। अब आप समझ गए होंगे कि एक ही चीज़ के लिए कई सारे हैं। भाई अगर हम तेल के ब्रांड की बात करेंगे तो एक ही चीज़ के कई सारे हैं, तो हम किस वाले को खरीदें और उसे क्यों खरीदें, तो ये विज्ञापन के माध्यम से बताया जाता है। पहली बात कि लोगों तक अपनी पहुंच, हमारी पकड़ जो है वो सब तक हो, हमारा जो उत्पाद है वो सब उसके बारे में जाने, तभी वो उसे खरीदेंगे और तभी वो उसको उनके अंदर एक हमें जिज्ञासा जगानी होती है ताकि वो उसे खरीदें और फिर उसका अच्छा या बुरा तो बाद में उसका तय किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा देखो, इस प्रकार विज्ञापन आधुनिक युग का विशेषकर औद्योगिक संस्कृति का अभिन्न तत्व हो गया है। और अगर आज के बारे में हम बात करें तो ये एक अभिन्न अंग है, इसके बिना औद्योगिक जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको पता है कि अगर आप विज्ञापन नहीं करते हैं तो आप चाहे कितना अच्छा उत्पाद है वो कम लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप विज्ञापन देंगे तो वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचता है। आपको पता है कि कोई उत्पाद मार्केट में वो तब आता है जब उससे पहले उसकी जानकारी सबको दी जाती है ताकि उनके अंदर एक जिज्ञासा हो, वो उसे देखना चाहें, आजमाना चाहें, उसके बारे में सोचें, वो उस तक पहुंचने का प्रयास करें। तो विज्ञापन का मेन जो उद्देश्य है लोगों के अंदर उस उत्पाद के अंदर में क्या करना, जिज्ञासा जगाना। अब देखते हैं उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य हमारे हो सकते हैं। भाई आवश्यकता तो आपने देख ली क्यों है,
क्योंकि एक ही चीज़ के लिए कई सारे लोग हैं, तो वो आपकी क्यों खरीदे, आपका उत्पाद क्यों खरीदे या आपका विचार क्यों ग्रहण करे। तो इसके लिए हम उस तक पहुँचें और अपने बारे में बताएं कि हमारा क्यों उन्हें हमारा विचार लेना चाहिए और क्यों उन्हें हमारा उत्पाद लेना चाहिए। अब उद्देश्य आप देख लेते हैं। तात्कालिक बिक्री, यानी किसी भी कंपनी या किसी भी संस्थान का काम केवल क्या नहीं है, उत्पाद को उत्पादन करना नहीं बल्कि उसकी बिक्री करना भी है, और वो भी सही समय पर। इसके बाद हम अगला देखते हैं, बिक्री के लिए प्रेरित करना, और वो जो हमने उत्पाद बनाया लोग उसे क्यों खरीदें, उसके लिए उनको प्रेरित करना होगा, उनको उसके बारे में बताना होगा, इस तरीके से बताना हो कि लोग उसे खरीदने के लिए इच्छुक हों। उत्पाद से लोगों को परिचित कराना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है विज्ञापन का, सब लोगों तक वो जा चुके हैं, लोग उसके बारे में जान चुके हैं। जब लोग उसके बारे में जानेंगे तभी उसकी मांग करेंगे दुकान पे जाके, या जिस भी संस्थान की बात करें या विचार की बात करें तभी वो उससे जानेंगे, जब हम उसके अंदर उन लोगों को उसके बारे में बताएं कि भाई तुम्हारे पास एक ऑप्शन और भी है, विकल्प आपको देना होगा। जब तक आप विकल्प नहीं दोगे तब तक लोग उसी को खरीदते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे इसके उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विज्ञापन के प्रकार। अब विज्ञापन के प्रकार आपको ध्यान देने बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो हमें 3 होते हैं मुख्य रूप से, जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। मौखिक विज्ञापन, लिखित विज्ञापन, दृश्य श्रव्य विज्ञापन। अब मौखिक विज्ञापन हम किसे कहेंगे, देखो व्यक्तिगत रूप से माउथ ऐड जिसे आप कहते हैं, रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, जिसमें सिर्फ सुनाई देता है, तो वो विज्ञापन सारे मौखिक विज्ञापन होते हैं। लिखित विज्ञापन आपको पता है, पत्र पत्रिकाएं, आपके समाचार पत्र हो गए, आपके जो होर्डिंग लगे होते हैं, दीवालों पे लिखा होता है, ये सभी आपके लिखित विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद तीसरा देखिए दृश्य श्रव्य, यानी जिसमें दिखे भी और सुनाई भी दे, तो उसे हम क्या कौन सा विज्ञापन होता है ऐसे, जो आप टेलीविजन यानी दूरदर्शन में आप देखते हैं, इंटरनेट पे आप देखते हैं। तो ये विज्ञापन आपके 3 हैं। आपके पाठ्यक्रम में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, जो आपको पूछा जाना है, वो लिखित विज्ञापन है, जो पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्रों में आता है। तो अब जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि आपको इसका प्रारूप ध्यान में रखना है। अगर आप इस प्रारूप में अपना विज्ञापन बनाते हैं तो फिर आपके पूर्ण मार्क्स यानी 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। 5 नंबर का ये आता है। तो इसमें ये सारे बिंदु अगर इसमें हैं, इस समावेश है इसमें इन अंगों का, तो फिर आपको आराम से 5 नंबर मिल सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उत्पाद का नाम होना चाहिए, जिस भी उत्पाद को कौन बनाने वाला संस्थान है उसका नाम होना चाहिए। तो उत्पाद का नाम या फिर संस्थान का नाम आपके पास होना चाहिए, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आदर्श वाक्य यानी तुकबंदी से संबंधित, जल्दी आओ जल्दी पाओ, देर ना करो, है ना, ऐसे हम कई सारे सुनते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो इसे तुकबंदी कहते हैं। ठीक है, आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होगी, मुझे जल्दी जाना है, मैं जल्दी लूँगा, तो तात्कालिक बिक्री बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ऐसे वाक्य रखने कि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। उत्पाद की विशेषताएं, भाई इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, तो तुम्हारा क्यों खरीदें, तुम्हारा जो उत्पाद है उसे क्यों खरीदेगा कोई। तो उसके लिए आपको अपनी विशेषताएं बतानी होगी, वो जनसाधारण के हित में होगी। तो लोग अपनी, भाई हम भी कौन सी चीज़ खरीदते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। 5 आपको लिखनी है यहाँ पर। ऑफर आ गया, कम से कम 5 है, 5 कम से कम होनी चाहिए। ऑफर यानी अब ठीक है, विशेषताएं भी बराबर हैं, सब कुछ बराबर है, ठीक है, तो उसके बाद वो आपके उत्पाद को क्यों खरीदें। तो आपके उत्पाद को खरीदने के लिए आपको देखना होगा उसमें, तो यहाँ पर आपको ऑफर भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सारी विशेषताएं समान हैं तो वो आपका उत्पाद क्यों खरीदे। तो उसके लिए हम उसको कुछ छूट वगैरह अगर हम देते हैं, ऑफर के रूप में छूट अगर हम देते हैं, ऑफर उसको करते हैं, तो वो फिर भी आपके उत्पाद के आसपास आ सकते हैं या खरीदेंगे। इसके बाद अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है, उत्पाद से संबंधित चित्र आपको बनाना होगा, यानी वो इतना आकर्षित हो कि आदमी उसे देखने, उसके अंदर जिज्ञासा जाए कि मैं उस उत्पाद को देखूं। तो वो चित्र संबंधित, यानी उस विज्ञापन को आकर्षित बनाने के लिए, कि एकदम से चलो विशेषताएं नहीं पढ़ पाया, कुछ नहीं पढ़, लेकिन उसने चित्र देखा तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, ऐसा भी कोई मार्केट में इसके बदले दूसरा भी कोई उत्पाद है। इसके बाद अब वो अगर उसे समझ में आ जाता है तो वो कहाँ आए, तो उसका संपर्क हेतु पता आपको लिखा होना चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये संपर्क नंबर जो भी आपका है वो आपको देना होगा। इसके बाद उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी विद्यालय द्वारा दिए जाने
वाले विज्ञापन तैयार कीजिए। विद्यालय की तरफ से हमें एक विज्ञापन तैयार करना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, तो हमने सबसे पहले उत्पाद का नाम, यानी जो इसको संस्थान है या उत्पाद है जो इसका, तो उसका नाम होना चाहिए कि कहाँ है, तो वो हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होता है हमको, तो हमने लिख दिया। सबसे बड़ा वही होना चाहिए ताकि वो सीधा दिख जाए। तो इसमें देखिए MSG मदर केयर एकेडमी। अब इसे आप परीक्षा में अगर आप लिखते हैं, आपको नहीं कोई नाम सूझता है, तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आदर्श वाक्य दूसरा देखिए। आदर्श वाक्य हमें ध्यान देना होगा कि आदर्श वाक्य में हमने क्या करा यहां पर, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ये जिज्ञासा पैदा कर रहा है, एक आकर्षित अपनी ओर कर रहा है। तो ऐसे वाक्य आपको लिखने हैं और आपको, ताकि वो आपकी ओर आकर्षित हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई आपकी, उत्पाद का नाम और दूसरा हमने क्या करा यहां पर, आदर्श वाक्य। अब तीसरा देखिए विशेषताएं। विशेषताएं होनी चाहिए, कम से कम 5 विशेषताएं आप लिखें। भाई विद्यालय तो बहुत सारे हैं, आपके विद्यालय में क्यों आए कोई, तो उसके लिए हमें विशेषताएं देनी है। पहली विशेषताएं आप लोग देखिए यहां पर क्या लिखा हमने, आधुनिक पद्धति एवं तकनीकियों द्वारा अध्ययन। यानी यहां पर जो अध्ययन करवाया जाता है वो जो अभी वर्तमान में जो तकनीकियां हैं, जो पद्धतियां हैं, जो सुधार किया गया है उसके माध्यम से किया जाता है। तो आपको बेनिफिट होगा, इसका लाभ होगा आपको। दूसरा देखो, छात्रों के खेलने एवं मनोरंजन की आकर्षक सुविधाएं हैं। यहाँ पर सभी जो नए हैं चीज़ें हैं, खेलने की है, मनोरंजन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हैं, ताकि आपके बच्चे का मन लगा रहे स्कूल में। तीसरी बात, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के अवसर हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ पर है कि भाई आपको मैथ्स ही पढ़नी है, आपको संस्कृति पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, ऐसा नहीं है। आपकी छात्र यानी आपके बच्चे के अनुसार क्या है उनके पास, बच्चे की रुचि के आधार पर अवसर है कि वो अपना जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में वो अपना कौशल विकास कर सकता है, यानी वहाँ पर वो अपना अच्छा विकास कर सकता है। तो यहाँ फोकस्ड नहीं है, सर्वांगीण है, सभी चीज़ों, खेल कूद, मनोरंजन, पढ़ाई लिखाई, सभी का आपको यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसके बाद देखो, छात्रों के लिए ऑनलाइन सहायता है। अगर क्लास में नहीं समझ में आता है सपोज दैट, तो आप ऑनलाइन भी उनको समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कि ऑनलाइन भी आपको सपोर्ट दिया जाएगा, मोबाइल के माध्यम से दिया जाएगा, चाहे इंटरनेट के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये देखो एक आपको एक और लाभदायक चीज़ मिल गई। इसके बाद यातायात की पूरी सुविधा पूरी सुरक्षा के साथ है। यानी जो यातायात, यानी जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, जो बसेज हैं, जो बैन होती हैं, तो उनमें पूरी क्या है, सुरक्षा के साथ हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए एक छूट हमने यहाँ पर दी है, जो ऑफर हम कह रहे थे कि 31 जुलाई 2020 तक दाखिला यानी एडमिशन कराने पर 25% की छूट दी जाएगी। ये हमने विद्यालय से संबंधित उनके छात्रों का एक चित्र यहाँ पर दे दिया। आप स्कूल की बिल्डिंग भी बना सकते हैं, ग्राउंड भी बना सकते हैं, जो आपको उचित लगे वैसा बना सकते हैं। फिर हमने पता दे दिया, सेक्टर 13/4 द्वारका, सुमन नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड। ये हम मोबाइल नंबर हो गया। तो ये एक विज्ञापन है पूर्ण रूप से। अगर आप ऐसा विज्ञापन बनाते हैं तो आपके पूर्ण 5 नंबर आपको मिलते हैं। तो ये था विज्ञापन जो आपको समझाने का प्रयास किया गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आप इसको देखकर जो आपके पास अभ्यास प्रश्न उन्हें करने का प्रयास करेंगे और अच्छा करेंगे। आप लोग, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।